चौंकिए नहीं, ये कोई हिंदूवादी या बीजेपी नेताओं का जमावड़ा नहीं, ये अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है। मौका था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे का, जब समाजवादी कार्यकर्ता राम भक्ति से लवरेज नजर आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अचानक भगवान राम के चित्रकूट धाम में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। अखिलेश को चित्रकूट की याद आ गई तो पुरोहितों से उन्होंने पूछ ही लिया, क्या क्या करें ये बताओ। चित्रकूट के लिए क्या करें? चित्रकूट के लिए जितना यही नहीं, बयान भी ऐसा जैसे सालों से समाजवादियों की परंपरा ऐसी रही हो। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान जितने भी हैं, भगवान को सबको मानते हैं। अचानक अखिलेश के काफिले का ये रूप देखकर उनके विरोधी चुटकी लेते हुए नजर आए। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। बहरहाल समाजवादी पार्टी की बदली तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है और पूछ रहा है, क्या रामराज की राजनीति के नए दावेदार बनेंगे अखिलेश? राम भक्तों के वोट में हिस्सेदार बनेंगे अखिलेश? 2022 में राम नाम की राजनीति ही तय करेगी जीत। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। अखिलेश यादव ने चित्रकूट में श्री कामधेनु मंदिर में दर्शन किए, कामदगिरी परिक्रमा की। यहां तक कुछ अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन जैसे ही अखिलेश का काफिला मंदिर से बाहर निकला, पार्टी अध्यक्ष के साथ चल रहा कार्यकर्ताओं का हुजूम जय श्री राम के नारे लगाने लगा। ऐसा लग रहा था कि सारी कवायदें स्क्रिप्टेड हों। क्या आपको याद है किसी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे हों? शायद नहीं। जाहिर है, जब समाजवादियों के बीच माहौल राममय हो रहा हो तो सवाल उठेंगे सो उठेंगे। प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने तंज कसा कि जो सरकारी दफ्तरों में इफ्तार करते थे, जो मजारों पर चादर चढ़ाते थे, वो आज मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बयान भी हमारे सामने हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे? जाना है तो कप्तान साहब को लेके आइए और लड़का लेकर के आइए आप। इसलिए हम सब भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, हम सब भगवानों को मानते हैं। क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर कई साधु संतों के घर में भोजन भी कर चुके हैं। तो एक बार अखिलेश के सभा में जय श्री राम के नारे लग गए तो अफसरों पर नाराज हो गए। फिर जब अयोध्या गए तो कहा कि मैं राम भक्त हूं, और अखिलेश के नए अवतार पर जब सवाल उठे तो उनका बचाव करते नजर आए समाजवादी और कांग्रेस नेता। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री जो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जल्दी से उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो बाज आना चाहिए इस तरह के बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती थी, मगर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी बीजेपी प्रवक्ता। आईपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए हैं। पहला सवाल आईपी सिंह साहब आपसे, जब अखिलेश का ये नया रूप सामने आया तो मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने एक शेर कहा और उसके बाद मैं पूछता हूं आपसे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा, हैरत होती है तुमको मंदिर में देखकर अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। ऐसा मोहसिन रजा ने क्यों कहा, बोलिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आज आपको पता है
कि चित्रकूट धाम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल है और आपको और भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चित्रकूट धाम से समाजवादियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे और जब आज समाजवादी वहां इकट्ठा हुए तो निश्चित तौर से अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या सिया राम के नारे लगते हैं तो कोई अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है। भगवान राम तो आस्था के प्रतीक हैं, वो हर इंसान में वो बसते हैं। और मैं तो मोहसिन रजा, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा पर मैं तो उन्हें 25-30 वर्षों से जानता हूं, मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन संविधान की शपथ मंत्री के नाते स्वयं लिया मोहसिन रजा ने। संविधान की शपथ योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि धर्म और मजहब के आधार पर आप राजनीति करें, और जो भी मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठता है उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। आपको आपत्ति है? अरे मुख्यमंत्री जी, एक बार आप मस्जिद भी तो जाइए, आप पगड़ी तो बांधते हैं। अगर आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो प्रधानमंत्री जाली टोपी लगाने से क्यों बचते हैं? योगी आदित्यनाथ एक मठ के मठाधीश हैं। ओके, आईपी सिंह साहब, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है ना, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने तो डिबेट की शुरुआत में कहा जय श्री राम, बहुत अच्छा। आपने तो डिबेट की शुरुआत में कहा जय श्री राम, बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आईपी सिंह साहब, कन्नौज में जय श्री राम के नारे लगने पर अखिलेश नाराज क्यों हो गए? अफसरों को क्यों फटकार लगाई थी उस दौरान? इसलिए आज सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो राम याद आ गए। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर रैलियों को डिस्टर्ब करेंगे तो समाजवादी प्रधानमंत्री के रैलियों में खड़ा होकर जय समाजवाद का नारा लगाएगा। योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री की रैलियां उत्तर प्रदेश में डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति थी कन्नौज में? अफसरों को फटकार क्यों लगाई अखिलेश यादव ने? इसका जवाब है आपके पास। प्रधानमंत्री पत्थर उछालेंगे तो जनता भी पत्थर उछालेगी, दो हाथ जनता भी कर लेगी। अशोक पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। 365 दिन से चुनाव अशोक पांडे साहब, दो हाथ के लिए। अशोक पांडे साहब बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? बोलिए। कर चुके हैं भाई, आईपी सिंह को चुप कराइए पहले। दरअसल आपको बता दें, हेलो, ये सही बात है कि समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला लगवाते थे, और ये भी सही है कि वो कहते थे कि मुझे राम की मर्यादा, शिव का मस्तक और कृष्ण का हृदय प्यारा है। उन्होंने 3 किताब लिखी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसके बाद उनके जो समर्थक आए खाली मुस्लिम भाइयों को खुश करने में रह गए, तुष्टीकरण में रह गए, और जालीदार टोपी लगा के मुस्लिम वोटों को मूर्ख बनाते रहे। और सबसे बड़ी बात है, उन्हीं के पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया। तब उनका जय श्री आईपी सिंह जी आइए चर्चा में, आईपी सिंह जी आइए चर्चा में। किसी अपराधी को जब किसी अपराधी के विरोध में 35 युवाओं की निर्मम हत्या करा दी, गोलियां चलवाती हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए, लहूलुहान हुए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अभी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया, और उनका बेटा आज रामनामी ओढ़ के मारी की तरह भेद बदल के जनता को मूर्ख बना रहा है। अगर कानून व्यवस्था को अखिलेश यादव का परिवार मामा मारी का परिवार है, लेकिन मामा मारी भेद बदलने में माहिर था। अखिलेश भी भेद बदल के
जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये महामारी का काम है। किसका बेटा सरजू की धरती को लाल करता है राम भक्तों के लहू से, और उसका बेटा राम नामी ओढ़ के जय श्री राम कह रहा है, जालीदार टोपी लगा के मुसलमान भाइयों को मूर्ख बना रहा है। ये डॉक्टर लोहिया के समर्थक नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरे समाज को अपना परिवार मानते थे, और सपाई पूरे परिवार को अपना समाज मानते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। चलिए मैं आता हूं आप दोनों के पास। मेरे साथ सैफ खान साहब भी हैं, उनको चर्चा में लाता हूं, फिर एनके सिंह साहब के पास जाऊंगा। सैफ खान साहब बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अंजीत जी, सबसे पहले हम उस चाटुकार मंत्री की बात कर रहे हैं जिनके बयान जो है अजीब अजीब आते रहते हैं। पहला बयान उनका यह आया था कि आप राम मंदिर के खिलाफ जो कोई भी जाएगा वो देश विरोधी है, बिल्कुल। और वो खुद पार्टी जिसने ऑर्डिनेंस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आई थी राम मंदिर के लिए, एसएस भंडारी और बीजेपी खुद थी वो सरकार जो राम मंदिर नहीं चाहते थे। आज उसके लिए आज जो इनका फिर ये बयान आता है कि जो है अखिलेश जी जो है मंदिर चले गए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ योगी जी भी गए हैं जो है मजार, मोदी जी भी गए हैं मजार। क्या उस वक्त अल्लाह याद आ गया था? अभी आप कह रहे थे गए, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, इनका पर्सनल अपनी मान्यता है आदमी किसी। सैफ खान साहब, मुझे लगता है आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने लगे, तो ये तैयारी है क्या आगे की? गए, अभी गए हैं, योगी जी गए हैं। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं सैफ खान, कोई तैयारी है क्या आगे की? मजार गए हैं, उस वक्त अल्लाह आगे की कोई तैयारी है क्या सैफ खान साहब? आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने लगे, मैंने कांग्रेस नेता बताया था दर्शकों को। ये है सच्चाई। अंजीत, एक मिनट, मैं बड़ा हैरान आपसे हुआ। एक मिनट अंजीत, मैंने अभी बोला राम मंदिर को रुकवाया गया पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने। 1400 करोड़ निर्मोया अखाड़ा ने जो है सर, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मत जाइए उस पर सर, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मत जाइए उस पर। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट आईपीसी और अशोक पांडे जी बोल रहे थे वैसे बोलिए ना। आप चले जाते हैं 20 साल पीछे, सुन लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप 20 साल पीछे चले जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, लेकिन क्या हो गया आपको क्या हो गया? प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सैफ खान साहब, आप कांग्रेस में हैं। एक वर्ग और एक जाति से कैसे जोड़ दिया? सर, कोई किसी ने नहीं जोड़ा। जब कन्नौज में जय श्री राम के नारे लगाने का विरोध किया, उस पर अफसरों को फटकार लगा, इसलिए आज सवाल उठा, इसलिए आज ये सवाल उठा। तो क्या कॉपीराइट है भगवान श्री बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजनीति में छवि होती है नहीं होती है? राजनीति में छवि होती है कि नहीं होती है? इनको देंगे या ये सर्टिफिकेट देंगे? सुन लीजिए, क्या छवि होती है? क्या होती है भाई? एक छवि ये होती है कि हम सब धर्मों को साथ में लेके चलने वाले हैं, और एक छवि की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है 1400 करोड़ बीएचपी ने खा रखा है रामलीला मैदान में। राम का नाम सर, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली में ऑर्डिनेंस। सर, मैं तो कह रहा हूं मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। अयोध्या जो है जवाब आपके पास नहीं है ना? जवाब इसको कहते हैं छवि, इसको कहते हैं छवि बनाना, इसको कहते हैं वोट बैंक सहेजना। मैं कह रहा हूं ना, इसको कहते हैं वोट बैंक। इसलिए आज सवाल उठ रहा है, और सवाल एक बार नहीं, ऐसा होगा तो सवाल उठेगा सैफ खान। भारतीय जनता पार्टी अभी भी क्या माइनॉरिटी को क्या वो नहीं देती है? क्या कॉपीराइट जो है उनके जो है, कॉपीराइट का सवाल नहीं है, उनका अधिकार सवाल कॉपीराइट का नहीं, सवाल वोट बैंक का है। क्योंकि 22 में चुनाव आ रहा है और यहाँ भजन करने कोई नहीं आया है, सब राजनीति करने आए और सब जीत दर्ज करने आए। एनके सिंह साहब, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूँ। एनके सिंह साहब, ओके सर, सैफ खान साहब, ओके, ठीक है, समझते हैं उसमें, सुन लीजिए, उसमें बुद्धिज्म भी आता है। ठीक है सर, ओके सर, मैं समझ गया सैफ खान जी, अब दूसरे को भी सुन लीजिए। ओके सर। एनके सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, 2022 का चुनाव आजकल मैं देखता हूं बड़े चेंजेस, सब क्या राम भरोसे ही जीतेंगे? सब लोग क्या राम की तरफ बढ़ने लगे हैं, या अखिलेश यादव जो छवि थी उसको बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं? क्योंकि वो अयोध्या गए तो उन्होंने कहा राम भक्त हूं, जब मंदिर बन जाएगा तो मैं अपने परिवार के साथ दर्शन करने आऊंगा, बहुत अच्छी बात है। चित्रकूट गए तो नारे भी लगे। बोलिए सर। तर्कशास्त्र का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप उसको रिवर्स करके देखें। अगर यही अखिलेश यादव किसी मस्जिद गए होते तो यही बीजेपी के लोग और यही मंत्री आपके मौके साथ कह रहे होते
देखिए साहब, मुसलमान वोटों के लिए वहां जाते हैं, लेकिन इनको हिंदुओं की, चाहे हिंदू धर्मों की पाए वो नहीं है, हिंदू देवताओं के पास ये नहीं है। ये बुराई उस समय मोहसिन खान करते। अच्छा तो ये होता है कि मोहसिन खान जब कभी मुख्यमंत्री किसी बाजार पे जाते जियारत करने, और तब वो कहते कि ये हमारा असली सेकुलर इवेंट है, तब वो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही, आप जो पॉइंट रख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस समय जो हिंदू कॉन्सोलिडेशन है उसकी चिंता है, क्योंकि एक बहुत ही तूफान की तरह बीजेपी का ये हिंदू कॉन्सोलिडेशन इमोशनल इशू लेके आया है, इसमें विकास वगैरह किनारे रह गया है और हिंदू कॉन्सोलिडेशन कर रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। मतलब राम मंदिर आपने देखा, इतनी देर से डिस्कशन में हम लोग राम मंदिर में ही लगे रहे, किसी ने विकास की चर्चा नहीं की। मोहसिन खान जब ट्वीट कर रहे हैं तो यही कि अखिलेश यादव मंदिर क्यों गए। मंदिर, ये बात सच है कि हिंदू कॉन्सोलिडेशन इतना ताकतवर हो गया है, अब हर नेता को ये करना पड़ेगा। लिहाजा प्रोग्राम आपका सही है, लेकिन आप याद करिए कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम आपने किया था जिसमें ये भी कहा था कि अखिलेश यादव अपने परकोटे से निकल नहीं रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, जबकि हमने कहा था कि बिल्कुल जाना चाहिए उनको, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आज अगर वो सिंबॉलिकली जा रहे हैं, हालांकि ये जाति मामला है, कभी भी धर्म जाति होता है, और लगभग आप किसी भी सेमेटिक रिलीजन में ले लें, हिंदू धर्म में ले लें, होना चाहिए ये जाति मामला, इसका व्यक्तिगत होना चाहिए, लेकिन पब्लिक एक्सपोजर इसका करके एक सिंबल दिखाते हैं और उसको वोट की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने भी यही किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कौन नहीं करता, ये सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। आप पूरी जगह जाएंगे, पूरी एनके सिंह साहब, माफी के साथ आपको बीच में रोकना, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, वो ठीक हो जाए फिर आपके पास दोबारा आता हूं। आईपी सिंह साहब और अशोक पांडे साहब, आप दोनों के पास आऊं, उससे पहले अविनाश के पास जाता हूं। अविनाश, जो एक छवि है और जो लगातार बीजेपी आक्रामक राजनीति करती रही है, क्या अखिलेश यादव अब उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं? मैं पहले जब प्रियंका गांधी आई थी उत्तर प्रदेश में, तब वो अयोध्या गई थी और कई जगहों पर जाकर उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किए थे। तब ये कहा गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। हालांकि कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की जो कोशिश थी वो सफल नहीं हो पाई। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है और चित्रकूट के एक मंदिर में जाने का अखिलेश यादव का, तो निश्चित तौर पर देखिए, इसी साल मार्च अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव होना है, अगले साल फरवरी मार्च तक जो विधानसभा का चुनाव है वो कंप्लीट हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी को पता है कि एमवाई समीकरण के सहारे सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अगर आप वोट बैंक के नजरिए से देखें अंजीत, तो अभी सपा को पता है कि सपा से कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा जो वोट बैंक था वो कट चुका है। जो गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से छिटक कर भाजपा में चला गया है। और समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से कोशिश कर रही है कि जो उसका बिखरा हुआ वोट बैंक है उसको समेटा जाए, और साथ में जो सवर्ण वोट बैंक है, जिसमें अगर हम ब्राह्मण की बात करें, तकरीबन 10% ब्राह्मण है पूरे प्रदेश में, और जो ब्राह्मण वोट बैंक है कह सकते हैं कि बहुत ही वो जिधर भी जाता है वो एक परिवर्तन लाता है। और पिछले काफी समय से आपने देखा कि ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति हुई पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें बाजी मारने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि पूरे प्रदेश में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएगी। तो इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि आने वाले समय में चुनाव होना है, और सपा को पता है कि अगर उसे चुनाव जीतना है तो सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है। और जो उसकी एक छवि है समाजवादी पार्टी की, उस छवि से आगे निकलने की कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो पैरामीटर, जो एक एजेंडा सेट कर दिया है, उसके आसपास कोई पहुंच पाएगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जो दूसरी पार्टियां हैं, उनकी ये कोशिश है कि जो सवर्ण वोट बैंक है उसमें सेंध मारी जाए। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें। अविनाश, मैं लौटता हूं आपके पास। अशोक पांडे और आईपी सिंह साहब को दिखाइए, ये दोनों लोग बात करेंगे। अशोक पांडे साहब, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव मंदिर जाएं, जय श्री राम के नारे लगे, इससे आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है मोहसिन रजा को? चलिए, मैं आपके पास आता हूं। अशोक पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आईपी सिंह साहब, क्या ये आप मानते हैं? बनावे बोलिए, बोलिए अशोक जी, आवाज आ गई, बोलिए, बोलिए अशोक जी, आ गई आवाज, बोलिए।
और मेरा ये मानना है मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी लगा के मुस्लिम बंधुओं को मूर्ख मत बनाइए। और आप ही के पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल किया था, उसका लाल अगर दर्शन कर रहा है तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है, सिर्फ वोटों की खातिर इस तरह की नौटंकी, मामा मारी। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव एक वर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। सोने का हिरण बन के आए और सीता का अपहरण हो गया, तो सोने का हिरण न बने अखिलेश जी, मेरा ये कहना है। उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, लखनऊ के अंदर गैंगवार होता है, मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर पर 30 गोलियां चलती हैं और अजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख आजमगढ़ मऊ के उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बदायूं कल मैं उस परिवार से मिलने में गया था, एक 35-36 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक रेप होता है, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसके शरीर का अंग भंग कर दिया जाता है, और अंग भंग करने वाला कोई नहीं, वहां मंदिर का बोलिए, सुन पा रहे हैं आईपी सिंह साहब क्योंकि समय कम है। चेले होते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। जब हम काउंटर करते हैं, भारतीय जनता जब हम अपराधी का काउंटर करते हैं और तो अखिलेश यादव उसी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगवाने लगते हैं कि जनता ने अपराधी को बढ़ावा देने वाले मौका चाहूंगा, लोग हैं। बोले साहब, अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी ने किया था। आज कहीं अरे साहब, ये जो पार्टी जो है और इनके नेता जो है, सबसे पहले अंजित में फिर वो करना चाहूंगा, ये उन्हीं मिनिस्टर की उत्तर प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं जिनसे ऐसे विवादित बयान आते रहते हैं, जो बिना सिर पैर के वो बात करते हैं। वैसे भी ये कोई चर्चा या डिस्कशन नहीं होना चाहिए हमारे देश में। ओके सर, कल से आपसे पूछ लूंगा किस डिबेट पर चर्चा करनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा किस पर किया जाए, फिर आप सिर्फ चर्चा करूंगा। एनके सिंह साहब, सर माफी चाहता हूं, बात पूरी नहीं पाई थी आपकी, आप बात पूरी कर लीजिए क्योंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। बोलिए सर। भाई देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बीजेपी का इस समय अटेंडेंस है, जो चढ़ाई है, उसमें हिंदू कंसोलिडेशन 80% वोट का है। लिहाजा अगर आज भी अगर इनको 36% से यूपी में 50% तक मिल रहे हैं, 48% तक मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है कि वो अपना पूरा का पूरा पॉलिसी चेंज करे और वही पॉलिटिक्स ऑफ सिंबल वो भी लाएं। अखिलेश यादव आज जो मंदिर गए हैं, ये बिल्कुल सही है कि ये उनकी मजबूरी थी, इससे पहले ये मजबूरियां नहीं हुआ करती थी। हालांकि आप याद करिए, कांग्रेस के राजीव गांधी अयोध्या गए थे, ताला खुला था, 5 बार उन्होंने राम राज्य और राम का नाम दिया था। ये उस समय कोई बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी नाम दिया था जी। तो लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरे स्थिति में आज हर पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व के सिंबल को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और वो अगर वो चाहती है सरवाइव करना, तो हर हालत में जो बीजेपी ने मानदंड सेट किए हैं इसी फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा, फिर जाना मजबूरी है अखिलेश यादव की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहा कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।